ओम गणेशाय नमः। केजीपी आस्था की विशेष प्रस्तुति श्रावण पुत्रदा एकादशी में आपका स्वागत है। कल यानी 30 जुलाई 2020 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। इस तिथि को संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए महिलाएं व्रत करती हैं। इस बार सावन की पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई को पड़ रही है। इस बार सावन गुरुवार और एकादशी के योग में शिवजी विष्णु जी के साथ ही श्री कृष्ण की भी पूजा करें। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में पड़ता है। एकादशी और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य नाम का अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को साल भर की एकादशियों का महत्व बताया था। एकादशी व्रत करने से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। पुत्रदा एकादशी करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व और कथा को पढ़ते या श्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं कई गायों के दान बराबर फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं पूजा करने के शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 29 जुलाई की रात 1:16 पर होगा। एकादशी की समाप्ति 30 जुलाई को 11:49 पर होगी। व्रत के पारण का समय 31 जुलाई की सुबह 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि 10:42 पर समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या है इस व्रत के नियम और विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण हो जाता है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अगर आपको एकादशी व्रत रखना है तो दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। गणेश पूजन के बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को अर्पित करें। भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन शिवलिंग को गंगा जल से और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं व तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। सुगंधित चीजें, इत्र इत्यादि, फूल, चावल आदि अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें।
विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और कृष्ण जी की पूजा के पश्चात देवी देवताओं को पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या फिर उसका श्रवण करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन और प्रभु का ध्यान करने का विधान है। पूजा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त पर ही करें। पूजा के पश्चात भूखे व ज़रूरतमंद लोगों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद अवश्य वितरित करें। कामना करते हैं आपका पुत्रदा एकादशी व्रत आपकी संतान के जीवन में कुशल व मंगल करेगा और सभी संतानहीन दंपतियों को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक पे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। केजीपी आस्था चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।